चालाकी और मक्कारी में तो सज्जल बहुत आगे थी। अब घटियापन की इंतहा तक भी जा पहुंची है। बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होती, वो तो बड़े फ़ख्र के साथ इरहा के सामने जाएगी और उसे कहेगी कि अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो उसे वो करना होगा जो वो और शहीर चाहते हैं, और अगर उसने ऐसा ना किया तो इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। वो जानते बूझते हुए भी अपनी आंखें और कान बंद रखे। लेकिन इरहा जैसी खुददार लड़की के लिए ये सब बर्दाश्त करना किसी भी तौर मुमकिन नहीं है। वो शहीर और सज्जल के ताल्लुक को इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सज्जल को बस यही फ़िक्र खाई जा रही है कहीं इरहा उसके वालिद को उसकी सारी हकीकत ना बता दे। बस यही डर है, वरना तो वो शहीर अहमद के साथ इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसे हर बात का डर ख़त्म हो चुका है। इरहा को जब उसकी मुलाजमा बताएगी कि दादी ने सब कुछ देख लिया था, और ये देखते हुए जानते बूझते हुए भी शहीद चुप रहा और इरहा को घर से नहीं निकाला, इस पर ही दादी का हार्ट अटैक हुआ और दादी की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि सज्जल है। यहाँ पर आगे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। सज्जल ये घर छोड़कर जाने पर तैयार नहीं होगी और इरहा यहाँ पर रहने पर राज़ी नहीं होगी। सज्जल को यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो इरहा का यहाँ रहना भी अब मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। वो शहीर को बहुत बार समझाएगी कि उसे सज्जल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन शहीर उसकी किसी भी बात पर कान नहीं धरेगा, बल्कि उल्टा उसे ही समझाने बैठ जाएगा। जब इरहा उसकी किसी बात के लिए राज़ी नहीं होगी, तो यहाँ शहीर अहमद एक कड़ा फैसला लेगा और इरहा की बच्ची छीन लेगा, इरहा को उसकी बेटी से जुदा कर देगा। शहीर को लगता है कि वो इरहा की बेटी छीन लेगा तो इरहा उसकी सारी बातों को मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इरहा बहुत मजबूत रहेगी और शहीर की किसी भी बात को नहीं मानेगी। शहीर सज्जल से शादी कर लेगा, लेकिन यहाँ पर सज्जल के लिए एक और बड़ा धचका वो लड़की होगी जो कि शहीर अहमद से पहले ही ताल्लुकात बना चुकी है। वो औरत जब आकर सज्जल की आंखें खोलेगी तो सज्जल को अब एहसास होगा कि उसने इरहा के साथ कितना बड़ा धोखा किया। न सिर्फ इरहा के साथ धोखा किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना डाला। शहीर से शादी करने के बाद सज्जल को एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया। अब शहीर उस पर शक करता है क्योंकि वो उसके पहले माशकों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, और वो समझता है कि सज्जल ने अब भी कोई ना कोई इश्क ज़रूर लड़ा रखा होगा। यहाँ पर सज्जल की लाइफ तो आगे बहुत ख़राब होने वाली है, साथ में शहीर की कारोबारी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, जिसका गुस्सा वो आए रोज़ सज्जल पर चिल्लाकर उस पर गुस्सा होकर निकालेगा। तब उसे एहसास होगा कि इरहा जैसी वफ़ादार लड़की को छोड़कर उसने सज्जल जैसी लड़की को चुना, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत के लिए ही उसके पास आई थी। जब दौलत नहीं रही तो वो सज्जल भी उसे आंखें दिखाने लगी। यहाँ पर सज्जल की माँ भी उसका भरपूर साथ देगी। इरहा के लिए तो सदमा काफ़ी होगा कि उसका बहुत मोहब्बत करने वाला चचा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि उसे तसल्ली के दो बोल ही बोल दिया करता था। लेकिन इरहा खुद इतनी मजबूत हो जाएगी कि अब उसे शहीर के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।